जब भी बुजुर्ग उस अजीब पानी में नहाते थे तो ऐसा महसूस होता था जैसे अचानक उनके शरीर में नई ताकत भर गई हो। लोग कहते थे कि दुनिया के बड़े बड़े अमीर राजा और सम्राट भी गहरी आस्था के साथ यहाँ आते थे। यह तक अफवाह थी कि कैंसर की आखिरी स्टेज भी यहाँ आसानी से ठीक हो सकती है। लेकिन इस जगह की सबसे डरावनी बात यह थी कि जो भी इस सैनिटोरियम में आया वह कभी वापस नहीं गया। यह रहस्यमय जगह अल्प्स की ऊंची पहाड़ियों में बनी थी। एक दिन एक युवा लड़का करीब 6000 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पहुंचा। उसका नाम डैन था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी कंपनी के चेयरमैन को वापस लेकर जाना। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने वाला था, नर्स ने साफ कह दिया कि मुलाकात का समय खत्म हो चुका है। उसे किसी भी हाल में अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। मजबूर होकर डैन लौट पड़ा। वह सोच रहा था कि सब कुछ बोर्ड को रिपोर्ट करेगा। तभी उसे एहसास हुआ कि वहाँ कोई नेटवर्क नहीं था, फोन बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। उसी समय संयोग से एक बूढ़े आदमी की गेंद झाड़ियों में जा गिरी। डैन गेंद उठाने गया। वेंटिलेशन शाफ्ट के पास से कुछ अजीब आवाजें आ रही थी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह कार में बैठा और ये सोचकर निकल पड़ा कि अगले दिन वापस आएगा। तभी उसकी नजर छत पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह उसे लगातार घूर रही थी। जैसे ही डैन ने पहाड़ी सड़क पर कार मोड़ी, उसे महसूस हुआ मानो वह लड़की हर मोड़ पर दिखाई दे रही हो। इससे पहले कि उसका दिमाग कुछ समझ पाता, अचानक एक हिरन कार के सामने आ गया और जोरदार टक्कर हो गई। जब डैन को होश आया तो 3 दिन बीत चुके थे। उसकी दोनों टांगे मोटे प्लास्टर में लिपटी हुई थी। उसके सामने सैनिटोरियम का डायरेक्टर बैठा था। ऐसा लग रहा था मानो वह उसी पल का इंतजार कर रहा हो। उसने डैन की जांच की और कहा कि उसे आराम की जरूरत है। फिर उसने नर्स को इशारा किया कि डैन को पानी दिया जाए। डैन ने पूरा गिलास एक ही घूंट में पी लिया, लेकिन तभी वह चौंक गया। पानी में कोई अजीब सा जीव फंसा हुआ था। उसने सोचा शायद वह कोई कीड़ा होगा। उसने उंगलियों से कुचलकर उसे मार दिया लंगड़ाते हुए। जब डैन कॉरिडोर में पहुंचा तो जो उसने देखा वह यकीन से परे था। दुनिया के सबसे अमीर लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि बूढ़े पुरुष और महिलाएं पानी के अंदर युवाओं से भी ज्यादा देर तक सांस रोक पा रहे थे। नर्स उसे आगे ले गई और स्टीम बाथ तक पहुंचा दिया। कई कमरों से गुजरने के बाद डैन को लगा कि आगे कोई रास्ता नहीं है। जब वह मुड़ा तो जिस दरवाजे से वह आया था वह गायब हो चुका था। अब वह पूरी तरह इस जगह में फंस चुका था। तभी भाप के बीच से एक आकृति उभरने लगी। वह वही हिरण था जिसे उसने उस दिन अपनी कार से टक्कर मारी थी। जिज्ञासा के कारण डैन उसके पीछे चल पड़ा। आगे उसने देखा एक बूढ़ा आदमी झुका हुआ बैठा था और वह कोई और नहीं बल्कि उसकी कंपनी का वही चेयरमैन था जिसे ढूंढने के लिए डैन इतनी लंबी दूरी तय करके यहाँ आया था।